Good afternoon, students. बड़ों को प्रणाम और सारे विद्यार्थी को मेरी शुभकामनाएं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि आप लोग सभी यहाँ पर अच्छा लगा आप लोग को देखे। मेरा तो ये पहल है विक्रमशिला कॉम्पिटिशन पॉइंट और विक्रमशिला विद्यापीठ। जैसा कि आप लोग जानते हैं विद्यापीठ क्लास 8 से लेकर 12 तक के लिए, क्लास 8 से 10 तक के लिए सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और 11 12 के लिए आर्ट्स एंड साइंस की पढ़ाई होगी, कॉमर्स वगैरह नहीं है। ठीक है, साइंस के लिए हमने टीचर रखा हुआ है, फिजिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, बाकी मैथ्स के लिए मेरे पास टीचर है, केमिस्ट्री के लिए टीचर होंगे। ठीक है, अभी केमिस्ट्री के लिए नहीं है, आपके एडमिशन पे डिपेंड करेगा। और 8 to 10 के लिए और 8 से नीचे बच्चों के लिए भी क्लासेस होंगी, जिसके लिए क्लासेस के लिए टीचर हम रखेंगे उनके लिए भी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात की आईसीएसई बैच की यहाँ पे सुविधा रखूंगा। तो ये बेसिक बात है। बाकी कंपटीशन पॉइंट में आप सब जितने युवा हैं, आप जान रहे हैं, आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी का मेरा एक पहल है आप लोगों को यह बताने का कि आगे आप लोगों के लिए रास्ता कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिजिकली आप लोग बहुत फिट हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका रिजल्ट स्कूल का है कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉइंट पे, जो कि शिक्षा आपको ज्ञान भी लेना पड़ेगा। आजकल का इतना एग्जाम है, चाहे आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे दरवा का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, ईपीएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप देखिए कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। आज आप पास कर रहे हैं 10, अगले साल फिर एक बड़ा झुंड 10 पास करेगा, फिर एक बड़ा झुंड अगले साल उसके अगले साल 10 पास करेगा। ऐसे करके कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वो क्वेश्चन लेवल टफ करते जा रहे हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट को आपके तक तक जाकर उस चीज पे आपका जांच कर रहे हैं कि आप कहां तक जा पा रहे हैं। तो फिजिकल के साथ साथ आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका ऐसा कोई झंझट नहीं है, आप पढ़िए, आप बस पढ़िए और आपको कभी भी प्लीज आपके रास्ते में रुकावट नहीं बने देंगे। मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से अपनी बातों को रखूंगा। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे प्रिय बड़े भैया साहब नीरज भैया, ये आएंगे, आपको दो शब्द बोलेंगे। यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य साधारण शाह, सत्यानंद शाह और उधर और भी बड़े हमारे हैं, अरुणा शाह, और इसमें बहुत सारे जो हमें पहचान रहे हैं, जैसे उधर कृष्णा है, इधर मुन्ना है और बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सूरज को यह धन्यवाद देता हूं कि आपने बिजनेस को अलग रखा और समाज सेवा को साथ में रखा। अगर इनका बिजनेस करना होता तो जितनी ये इफेक्ट यहाँ लगाए हैं, तो हो सकता था कि अगर जैसे इसका और एक जगह पॉइंट है वहां इतना इफेक्ट लगाते तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते। लेकिन इन्होंने गांव में को क्यों चुना, ये एक प्रश्न है। शहर की ओर सब भागते हैं, लेकिन सूरज ने गांव को क्यों चुना और गांव में आके इतना इफेक्ट को जमा कर, और आप लोगों ने देखा कि ये अपने उदाहरण में ये बोल रहे थे कि पैसा बाधा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रहे कि इन्होंने कहा कि पैसा बाधा नहीं आएगा। आप जाएंगे अन्य सब कोचिंग संस्थान में, वहां पैसा ही बाधा आता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। यहाँ उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, यहाँ सेवा भाव करना, सेवा करना उद्देश्य है। तो पहले स्पष्ट हो गया कि जहां सेवा होगा वहां दिल से लगा होगा, भावनात्मक लगा होगा। आप रिजल्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, ये आपके साथ मेहनत करेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, इससे ढेर खुशियां मिलेगी, वही इनका पुरस्कार होगा। तो हम आप लोगों से ये चाहेंगे कि जितने भी यहाँ लोग हैं वो बताएं, क्योंकि ये गांव है, तो ये बताएं कि आप जो शहर की ओर भाग रहे हैं, शहर में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव के बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं, शहर के बच्चे भागलपुर में जो पढ़ रहे हैं, भागलपुर के बच्चे दिल्ली, पटना, कोटा में जाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन गांव के बच्चे भागलपुर में पढ़ रहे हैं। उन्हें बताएं कि आप जितनी दूर तक चाहते हैं वो सारा चीज देखिए, और कंपटीशन पढ़े हैं
और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए तैयार है। तो क्यों नहीं हम जहां की ये एग्जाम है कि मेरे सूरज भैया है, आपको बता दें नीरज, क्योंकि कितने हम पर मिले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मुझे बताया कि सर जानते हैं नीरज सर के यहाँ गए, वहां हम तैयारी की और मुझे इतना सामग्री पढ़ने के लिए मिला और उनके किताबों के द्वारा मैंने सफलता प्राप्त की। कोई शायद ही नहीं करते लोग उतना लोग एक दिन से बात भी की, बोला भैया यहाँ पे बच्चा का ऐसे ही नहीं मन में कैसा कहे कि यहाँ पे बच्चा कहने ना आवे रोजगार के लिए, लेकिन हमने बच्चा हमें नहीं गाँव का बच्चा नहीं लिया था और इस तरह इसके मन में था, तब सूरज ने यहाँ बोला और हम आज पुनः काफी खुश हैं कि इस सुदूर गांव में शिक्षा का अलग जगाने के लिए नीरज का ये जो सूरज का ये जो पहल है ये काफी आगे तक जाएगा। क्योंकि अगर ये ब्रिज लगाने में क्या कठिनाई आएगी इसमें पता है, घबराना नहीं, क्योंकि मैं इस जगह पे शहर में क्या होता है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ कई तरह की बाधाएं आएंगी, उससे एकदम लड़ना है, जहां जरूरत लगे, इन्हें जंजन भैया की जरूरत है, 24 घंटा तुम्हारे लिए तैयार है। इन्हीं जज्बातों के साथ धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हम सूरत से और यहाँ के जितने ग्रामीण बच्चे हैं सबसे आग्रह करेंगे कि अपने ढंग से और मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सूरज तो कर ही रहा है और ये जहाँ तक होगा ये कराएगा भी, आप लोगों को भी शिक्षा प्रदान करेगा और स्वयं भी कर रहा है। सब लोग मिलजुल करके अपना पढ़िए। यह कोई बिजनेस का अड्डा नहीं है, यह दुकान नहीं है कि यह बिजनेस के पर्पज से खोला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िए, पढ़ाइए, सब मिलजुल करके हंसी खुशी पढ़िए, पढ़ाइए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मेरा घर भी भागलपुर है, हम उस एरिया से आते हैं जहाँ कम से कम आपको 100-150 कंपटीशन मिले, तो वहां से उठ के वहां छोड़ के हम लोग आपके नजदीक आए हैं, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए सूरज सर को धन्यवाद देने का पात्र हैं। क्योंकि अब आप मेरे बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि मैं और सूरज दोनों की 12th क्लास तक की पढ़ाई साथ में हुई, तो मैं इसे लंबे समय से जानता हूँ। हमारी दोनों की साथ हुई, इसके बाद भी हम साथ रहे। और जहाँ तक पढ़ाई से रिलेटेड हमारी जो है, सूरज सर जब दिल्ली गए, सूरज सर दिल्ली में भी पढ़ाते थे, हमको पता है, बहुत कम लोगों को पता है। और हम भी यहाँ पिछले, मैं बताऊं तो पिछले 5 साल, जैसे 2020 में मैंने बीएड की पढ़ाई स्टार्ट की थी, तब से हम उनका दिल्ली में था, मेरा यहाँ था। हमारा पढ़ाई से ये है कि हम तब से पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक इस जगह की बात है, तो यहाँ के लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सूरज सर आपको सारा चीज बताएंगे, क्योंकि मैं पहली बार कंपटीशन के बारे में अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले देखिए जो कंपटीशन के जितने भी बच्चे हैं, जैसे सर अभी हैं, मैंने सुना कि सर फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, तो कंपटीशन में जब आप बिहार पुलिस होमगार्ड एसएससी में जाएंगे ना, तो सबसे पहला आपका एम होगा कि मेरा जो फिजिकल की तैयारी है, पहले आप देखेंगे कि मेरी हाइट उस लायक है कि नहीं, हम उतना दौड़ सकते हैं कि नहीं। तो पहली जो आपकी जो एम होगी वो होगी आपकी फिजिकल के तौर पर। जब फिजिकल आपका रेडी है ना, तब आप एजुकेशन पे जाएंगे, क्योंकि आप पहले जान जाएंगे कि अब मैं इसके लिए तैयार हूँ फिजिकल के लिए। तो आप जब टीचिंग में जाएंगे ना, तब आपको जरूरत पड़ेगी हमारी इस इनिशिएटिव की। हमको यहाँ आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा से बताए। हम आने का यहाँ कोशिश करेंगे, आएंगे क्लास में। और भाई